This is a session for this risk मैनेजमेंट एंड इन दिस रिस्क मैनेजमेंट यदि हम किसी भी स्टैंडर्ड में देखें तो स्टैंडर्ड के अंदर जो हम स्टैंडर्ड को रीड आउट करेंगे तो वहां पे क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 6, तो क्लॉज नंबर 4, 5, 6 में जो भी होता है तो 6 में एक रिक्वायरमेंट आती है, वो होता है रिस्क असेसमेंट के बारे में, रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो रिस्क असेसमेंट यहाँ पर जैसे क्लॉज नंबर 6 में होती है, उसी तरह क्लॉज नंबर 6 में रिस्क असेसमेंट हमारा ISO 45,000 में भी होता है, ISO 40,000 में भी हमारा रिस्क असेसमेंट होता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें इस तरह से, तो एक हमारा एक्टिविटी है, सबसे पहले कभी भी हम हीरा बनाने जाएं, आस्पेक्ट इम्पैक्ट बनाने जाएं या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाएं, एट दैट टाइम हमें यह देखना होता है कि सबसे पहले हमारी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि जब तक हमको एक्टिविटी नहीं पता रहेगी तो हम ना तो हीरा क्रिएट कर पाएंगे और ना ही हम आस्पेक्ट इम्पैक्ट के अंदर उसकी एक्टिविटीज को जान पाएंगे। तो यदि हम देखेंगे एक एक्टिविटीज को देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले जैसे MR का ही देखते हैं। MR मतलब जो डॉक्यूमेंट क्रिएशन का डिपार्टमेंट है जो क्रिएट कर रहा है, उसके लिए हमारी एक्टिविटीज क्या है, दैट इज द अमेंडमेंट इन द क्वालिटी मैनुअल। तो क्वालिटी मैनुअल में जो हमारा अमेंडमेंट है वो एक एक एक्टिविटी है, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करना एक हमारी एक्टिविटी है। क्वालिटी पॉलिसी बनाना, उसको डिस्प्ले करना एक हमारी क्या है, एक्टिविटी है। मान लीजिए MR की जो है, क्वालिटी मैनुअल को क्रिएट करना एक एक्टिविटी है, क्वालिटी मैनुअल को अमेंड करना या चेंज करना एक एक्टिविटी है, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराना यह एक एक्टिविटी है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कंडक्ट कराना ये भी एक क्या है, एक्टिविटी है, जो कि काम किसी न किसी डिपार्टमेंट को कोई कर रहा है। साथ ही साथ है नॉन कॉन्फिडेंटी की हैंडलिंग करना एक एक्टिविटी है। सिमिलरली यदि हम देखें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन, ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि पुरानी डॉक्यूमेंट यदि रिलीज नहीं हुए या फिर पुराना ड्राइंग चेंज नहीं हुआ, या फिर अभी जैसे कि आपकी सोलर या विंड एनर्जी के अंदर जो साइड बेस एक्टिविटी होती है, वहां पे ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पता चला डॉक्यूमेंट साइट पे चेंज नहीं हुआ और कॉर्पोरेट में चेंज हो गया। तो ये एक क्या है, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हमें करना होता है। तो एक अभी MR का ही एग्जांपल इसलिए समझ रहे हैं कि MR के एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का जो डॉक्यूमेंट है वो रिस्क क्या है। यदि अमेंडमेंट हमको करना है कोई भी डॉक्यूमेंट का, उस समय क्वालिटी मैनुअल में ऑल द क्लॉजेस कवर नहीं हुए। जैसे क्वालिटी मैनुअल का मतलब जो भी हमारे एपेक्स मैनुअल होता है, उस एपेक्स मैनुअल के अंदर सारे क्लॉज जो 8 क्लॉज है, सॉरी 10 क्लॉज हैं, उसके सब क्लॉजेज हैं, वो सारे के सारे क्लॉज क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। पता चला उसके अंदर सारे क्लॉज कवर नहीं हो रहे हैं, आधे कवर हो रहे हैं, आधे कवर नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो आएंगी वो हमारी एक रिस्क है। तो जब कभी ऑडिट होगा तो क्या होगा, उस समय पता चला 5.2 वहां पर एड्रेस ही नहीं हो रहा है, या 5.2.1 जो है वह कहीं एड्रेस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वो दोनों प्रॉब्लम करेंगे। या फिर हमने ऑडिट हो रही है, पता चला 9.1 का क्लॉज हमने एड्रेस है ही नहीं हमारे अपेक्स मैनुअल के अंदर। तो इस तरह की चीजें हमारे रिस्क में यहाँ पर आती हैं। तो इसका क्या है, रिस्क है, हाई है। इसकी रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि यह रिस्क जो है वह बिल्कुल नहीं है। मतलब हमने हमेशा, हमारे डिपार्टमेंट की ऑडिट होती है, हमारा एक्सटर्नल ऑडिट होती है, हमारी इंटरनल ऑडिट होती है, ये सब चीजें हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे काम हमने कर रखे हैं, जिसके कारण से यह रिस्क नहीं आएगा। सिमिलरली यदि क्वालिटी पॉलिसी की बात करें तो क्वालिटी पॉलिसी मे नॉट बी नोन टू एवरी एम्प्लॉय, सभी को लोगों को क्वालिटी पॉलिसी के बारे में पता नहीं है। तो उस समय क्या करेंगे, ये एक रिस्क है। तो रिस्क है तो क्या होगा, इसको हम रिस्क नहीं हो तो क्या होगा, क्वालिटी पॉलिसी हमने वेबसाइट पे डाल रखी है, क्वालिटी पॉलिसी हमने डिपार्टमेंट में बता रखे हैं, क्वालिटी पॉलिसी हमने फ्लेक्स में सब जगह बता रखा है। तो इस तरह की चीजें हमारी वहां पर आ सकती हैं, दैट इज द दिस वन। एंड देन इसी तरीके से यदि हम देखें, यदि इंटरनल ऑडिट हम कंडक्ट करा रहे हैं, और इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट कराते समय क्वालिटी मैनुअल इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए नॉन कॉन्फिडेंटी नॉट रेज्ड बाय द ऑडिटर, पता चला ऑडिट करने तो जा रहा है बट उसको नॉन कॉन्फिडेंटी दिख रही है, बट वो उसको जानबूझ करके ऑडिटर उसको लिख नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे इंटरनल ऑडिट जो कंडक्ट नहीं हुआ है तो उसको MRM
में उसको दिक्कत आएगी, वह प्लांट में इम्प्रूव नहीं होगा और साथ ही साथ वह वहाँ पर हमारे प्रोसेस को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए नहीं हो तो क्या कर सकते हैं हम? तो इंटरनल ऑडिट शेड्यूल हम साल में 2 बार कंडक्ट कराते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। इंटरनल ऑडिट की जो भी क्लॉज वाइज ऑडिट होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज हमने बना रखे हैं। इसके साथ इंटरनल ऑडिट की ऑडिटर जो है फील्ड करने के बाद उसको रीचेक करते हैं। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हम कंडक्ट कराना है और मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को कंडक्ट कराने में क्या है, रिस्क जिसको बोल रहे हैं कि उसके अंदर क्या रिस्क है। तो रिस्क ये है कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर सारे पॉइंट कवर ही नहीं हो रहे हैं जो कि ISO 9001 में, ISO 14001 में या 45001 में डिफाइंड है। तो ये जो रिस्क है ये हमारे प्लांट में कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो बट ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमने क्या काम कर रखा है, तो हमने क्लॉज वाइज जो रिक्वायरमेंट है मैनुअल के अंदर डाल रखी है। इंटरनल ऑडिट की ट्रेनिंग हम करवा रखे हैं। ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को हम प्रॉपर्ली फील्ड करते हैं और इंटरनल ऑडिटर्स के करते हैं। या और इसके साथ ही साथ MRM जब कंडक्ट होता है तो टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर जो एजेंडा पॉइंट है उसको एजेंडा पॉइंट को हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। प्रीवियस के जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से जो की रिक्वायरमेंट्स हैं वह हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। तो आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट इन द व्हाट्सएप, इन द मेल ऑल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अब जैसे एक्सटर्नल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर क्या हुआ, एक्सटर्नल ऑडिट में ऑल एक्सटर्नल ऑडिट पॉइंट्स पिछले साल का जो आया वो हमने कम्युनिकेट नहीं किया। मान लीजिए हमें ही कम्युनिकेट करना था और हमने कम्युनिकेट नहीं किया लोगों को, तो वो एक रिस्क है। रिस्क उसका होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि ऑडिट में हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी या फिर NC भी मिल सकती है, हमारा सर्टिफिकेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो एट दैट टाइम तो डायरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट को हम MIS में डाल देते हैं। मंथली MIS सीट के अंदर क्लोजिंग मीटिंग कंडक्ट करते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है फॉर द MR सेक्शन के लिए। सिमिलरली यदि हम देखें, यदि हम कोई दूसरा डिपार्टमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं सैंपल, क्वालिटी डिपार्टमेंट को ही लेते हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट को सैंपल कलेक्ट करना है, ये एक एक्टिविटी है। यह क्या है, एक्टिविटी है जिसके अंदर उसको एक सैंपलिंग करता है और वह सैंपल्स कलेक्ट करता है। अब उसका रिस्क क्या है कि सैंपल में चेंज, मतलब वो लेकर आ रहा है, सैंपल बदल गया। मान लीजिए केबल इंडस्ट्री है या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वह क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वह बदल जाता है। तो इस तरह से सैंपल बदल जा रहा है या सैंपल के नेम जो है इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, उसके लिए क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट क्या है। यदि सैंपल गलत हो गया तो गलत लॉट अप्रूव्ड हो जाएगा। गलत हो सकता है कि प्रोसेस में प्रॉब्लम करने लगे। तो इसके लिए हमने अच्छे अच्छे काम क्या कर रखे हैं वो हमको रिस्पॉन्स में डालने हैं। हमने बैग्स पे फीफो फॉलो करते हैं, हम उन पे नंबर्स हमने उनको प्रोवाइड कर रखा है, ट्रेंड मैन पावर हमने कर रखा है, जिसके कारण से गलत सैंपलिंग नहीं होगी। तो ये क्लॉज नंबर 6 के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज द रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट। तो वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। देन इसी तरीके से यदि हम कैलिब्रेशन को लेते हैं, मान लीजिए कैलिब्रेशन एक क्या है, एक्टिविटी है। उस कैलिब्रेशन की एक्टिविटी के अंदर रिस्क क्या है कि कैलिब्रेशन शेड्यूल जो है मिस हो सकता है, कैलिब्रेशन शेड्यूल में गेट मिस्ड। तो उसके लिए क्या है, अब मिस हो गया तो हाई हो गया और रिस्क उसकी बहुत ही बड़ी हाई है। क्यों है, क्योंकि कैलिब्रेशन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द एनालिसिस। देन कैलिब्रेशन और इन हाउस एक्सटर्नल हमने उसको बना रखा है। तो ये नहीं मिस हो, उसके लिए अच्छे अच्छे क्या काम हमने कर रखे हैं वो हमको इसके रिस्पॉन्स में लिखने हैं या फिर उसको इम्पैक्ट में लिखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कैलिब्रेशन सैप सिस्टम में हमको रिमाइंडर आता है, मंथली उसको हम चेक करते रहते हैं, हमारे इंटरनल ऑडिट होते रहते हैं। तो ये सब चीजें हमारी कैलिब्रेशन में यहाँ पर आएंगी। सिमिलरली शॉर्ट इन्वेंट्री के लिए भी बात ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले सकते हैं। दैट 1 or 2 एग्जाम्पल्स वी विल टेक केयर in the next session. So this is enough and thank you so much.